अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ असबाब जो आपकी किताब से इस हिस्से में कम किए गए हैं उनकी कुछ एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो असबाब, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कम किए गए असबाब है वो है आज ईदगाह में और मिर्चनामा, ठीक है, और मुर्गे असीर की नसीहत। तो इनके इन नज़मों में और इन असबाब में जो सरगर्मियाँ दी गई हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि देखते हैं कि क्या है इनकी सरगर्मियाँ। तो पहली सरगर्मी है कि मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झेल में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मायनी हो। तो बच्चों, अगर हम मुश्तरी को हम हिज्जे करके देखें तो यहाँ पर उसके हर्फ निकलते हैं मीम, शीन, ते, रे, ये। अब हमको जो ये अल्फाज दिए हैं उसके हम मानी अल्फाज इन्हीं में से हमको बनाना है। जैसे यहाँ पे किताब में एक मिसाल दी हुई है, मुट्ठी और मुश्त। तो मुट्ठी का हम मानी लफ्ज़ मुश्त है, तो मु, श और ये त। वैसे ही गीला, गीले के लिए दूसरा हमारी लफ्ज़ क्या है, तर। तो ते और रे, तर। खट्टे का हमारी लफ्ज़ क्या होता है, तुर्श। तो ते, रे और शीन, तुर्श। दूध का हमारी लफ्ज़ क्या होता है, शीर। तो शीन, ये और रे, ये हो गया शीर। रिवायत का हमारी लफ्ज़ क्या होता है, रीत। तो रे, ये और ते। तो बच्चों, इस तरह से मुश्तरी का हम मानी लफ्ज़ जो से निकलने वाले जो हम मानी लफ्ज़ हमने देखे। तो अभी हम देखते हैं आगे की सरगर्मी है कि झेल के अल्फाज के मानी लुगत से तलाश कीजिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनके मानी आपको लुगत से मतलब डिक्शनरी से आपको देखकर लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको हुर्फ़ तहज्जी की पता हो। जब हम हुर्फ़ तहज्जी देखते हैं तो ये जो अल्फाज है उसमें पहले लफ्ज़ जो है वो सब में गुल है, तो हमको उसको नहीं देखना है। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उसके पहले हर्फ को देखना है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इसकी तरतीब ऐसे आएगी, च, र, स, न और क। यानी अगर हम इसको इस तरतीब से लिखते हैं तो पहला लफ्ज़ आता है गुल चांदनी, जिसका मतलब होता है चमेली का फूल, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ आता है गुल ची, ची का मतलब होता है माली। तो दूसरा लफ्ज़ का मतलब होता है फूल की रखवाली यानी माली करने वाला। तीसरा लफ्ज़ आता है गुल रुख, गुल रुख का मतलब होता है फूल की तरह चेहरा। उसके बाद चौथा आता है गुलस्तान, गुलस्तान का मतलब होता है फूलों का बाग। पांचवा है गुलनार, गुलनार का मतलब होता है अनार का फूल। और आखिर में आता है छठा, यहाँ पे गुलकंद। गुलकंद जो है वो सूखे गुलाब के पत्तों का एक मेवा बनाया जाता है जिसे हम गुलकंद कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने सरगर्मी यहाँ पे की है। आगे की सरगर्मी देखते हैं कि खाली जगह में हुर्फ लिख कर जुमले दोबारा लिखिए। जैसे दो गैन, अगर दो गैन है उसके आखिर में नून लगाने से आसमान का हम मानी लफ्ज़ बनता है। तो अगर दो गैन है तो उसके आखिर में अगर हम नून लगाते हैं तो आसमान का हम मानी लफ्ज़ क्या बनता है, गगन। वैसे ही दो दाल की इब्तिदा में मीम लगाने से, यानी दो दाल अगर आगे है उसकी इब्तिदा में यानी शुरू में अगर हम मीम लगाते हैं तो उससे सहारा लफ्ज़ का हमानी लफ्ज़ बनता है। तो सहारा लफ्ज़ का हमानी लफ्ज़ क्या है, मदद। दो लाम की इब्तिदा में खाली जगह में खे लगाने से खराबी का हम मानी लफ्ज़ बनता है। तो दो लाम की इब्तिदा में यानी शुरुआत में अगर हम खे लगाते हैं तो खराबी का हम मानी लफ्ज़ होता है खलल। दो सीन के आखिर में ते लगाने से, तो दो सीन है उसके आखिर में जब तेल लगाते हैं तो लफ्ज़ बनता है सुस्त, और वो काहिल का हम मानी लफ्ज़ होता है। वैसे ही दो रे की इब्तिदा में शीन लगाने से लफ्ज़ बनता है शरर, ठीक है। दो रे की इब्तिदा में यानी पहले शीन लगाने से लफ्ज़ बनता है शरर, जो चिंगारी का हम मानी लफ्ज़ है। आगे है दो शीन के आखिर में मीम लगाने से छटा का हम मानी लफ्ज़ बनता है। तो दो शीन के मीम में आखिर में मीम लगाने से लफ्ज़ बनता है शशुम, जो छटा का हम मानी लफ्ज़ है, ठीक है।
फिर दो बे के आखिर में रे लगाने से, तो यहाँ पे दो बे है, उसके आखिर में रे लगाने से लफ्ज़ बन रहा है बबर, जो शेर का हम्मानी लफ्ज़ है। दो दाल की इब्तिदा में, यानी दो दाल है उसके शुरू में अगर हम एन लगा देते हैं तो उसका अदद लफ्ज़ बनता है जो हिंदी से का हम्मानी लफ्ज़ है। फिर आता है दो शीन की इब्तिदा में, यानी दो शीन की इब्तिदा में क लगाने से जो है वो लफ्ज़ बन जाता है कशिश। ठीक है। दो चे के आखिर में अलिफ लगाने से यानी चचा के चे के आखिर में अलिफ लगाने से बनता है चचा, और जिसका लफ्ज़ है का वो हम्मानी लफ्ज़ है। अभी यहाँ पे दूसरे हम्मानी लफ्ज़ की कुछ और सरगर्मियाँ दी हुई है, वो हम देखते हैं। सियाह को हम दूसरा हम्मानी लफ्ज़ होता है काला, लाल का हम्मानी लफ्ज़ होता है सुर, पीला का हम्मानी लफ्ज़ होता है जर्द, और चौथा है सब्ज़ का हम्मानी लफ्ज़ होता है हरा। ये आपको पेज नंबर सफ़ा नंबर 46 पर मिलेगा। पेज सफ़ा नंबर 46 पर ही कुछ फ़िक्रे दिए हुए, उनकी जोड़ियाँ दी हुई है। जैसे मुँह चलना, जैसे मुँह जलना, मुँह में आग लगना, शक्लें बनाना, नीली पीली शक्ल बनाना, आखिर तक मतलब मरते दम तक, फिर चेहरा चमकना मतलब चेहरा दमकना, फैसला कर लेना, अहद कर लेना, और आँखों से पानी निकलना, आँखें पानी में डूबना। तो इस तरह से ये हम्मानी अल्फाज की कुछ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अल्फाज और मुहावरे दिए हुए हैं, उनको सही मफहूम के सामने आपको लिखना है। जैसे मुहावरा है नाम धरना, उसका मतलब क्या होता है, मानी क्या होता है, बुरा कहना। तो इनमें से ही हमको वो निकालना है ढूंढ कर। जैसे बद्दुआ, ये मतलब है किसका, खुदा की मार का। वैसे गला पकड़ लेना, इसका मुहावरा क्या है, टेटवा लेना। मतलब दिया है गुस्से में आना, इसका मुहावरा क्या होता है, पारा, और ये चढ़ना, पारा चढ़ना। फिर मतलब दिया हुआ है बगावत करना, इसका मुहावरा क्या होता है, सर उठाना। फिर होता है परेशान करना, इसका मुहावरा क्या है, दक करना। मुतवज्जा होना, मुहावरा क्या है, रुजू करना। इस तरह से हमको मतलब दिए हुए और हमने इसके मुहावरे इसमें से ढूंढ कर यहाँ पे लिखे। इसके आगे है, यहाँ पर लफ्ज़ों को उलट पलट कर कौस में के सामने दिए हुए लफ्ज़ों के हम्मानी लफ्ज़ आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ों को पलट दिया गया है, शुक्रा किया गया, एक लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन हमको शुक्र अदा करने वाला को क्या बोलते हैं, अगर इसी को हम सही करें तो लफ्ज़ बनता है शाकिर। वैसे ही गुड़ या शक्कर की चाशनी को यहाँ पे लफ्ज़ दिया गया है रेशा, लेकिन गुड़ या शक्कर की चाशनी को क्या बोलते हैं, शीरा। ठीक है। फिर मवेशियों की ग़िज़ा को क्या बोलते हैं, यहाँ दिया है अचार, लेकिन मवेशियों की ग़िज़ा को क्या बोलते हैं, चारा। यहाँ लफ्ज़ दिया है कोची, लेकिन एक फल, उससे कोची को अगर हम सही तरतीब दें तो एक फल का नाम निकलता है चीकू। वैसे ही धोखा, अगर इसको बर्फ़ी को अगर तरतीब दें तो धोखा का हम्मानी लफ्ज़ बनता है फरेब। वैसे ही सौदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जुनूबी हिंद का एक पकवान, तो आपको पता है ना डोसा, डोसे को क्या बोलते हैं, डोसा बोलते हैं, जो जुनूबी हिंद का एक पकवान है। तो बच्चा इस तरह से हमने इन दो असबाब की जो है वो हमने ये देखी सरगर्मियाँ। तो आपको ये लिखना है और ग्रुप पर पोस्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।